हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर टैप 21 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम स्पेशल, यानी ट्विन फ्लेम में जो भी यहाँ पर इस जर्नी में है या हायर सोलमेट जर्नी में है, तो क्या आपके डीएम को डीएफ का पेन फील होता है। तो देखते हैं क्या जब डीएफ यहाँ पर बहुत पेन में होती है तो क्या डीएम उस पेन को फील करते हैं। इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आप बिल्कुल अपने ट्विन का, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रखिए। तो देखते हैं क्या वाकई में अगर आप सेपरेशन में हैं या आप इन आउट में हैं या आपका कम्युनिकेशन है, तो जब भी आप ट्रिगर होते हैं किसी से, क्योंकि यहाँ पर जब डीएफ की अवेकनिंग लगती है तो चारों तरफ से कहते हैं ना कि हर तरफ से परेशानियां आ जाती हैं, काफ़ी हर्डल्स आते हैं, तो क्या वो पेन डीएम फील कर पाते हैं। और अगर हमारी जो डीएफ है उनकी अवेकनिंग लग रही है तो भी हम देखेंगे क्या उनके डीएम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, तो क्या अपने डीएफ की वाइब्रेशन समझ पाते हैं। प्लीज शिव शक्ति गाइड कीजिए, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, क्या डीएम डीएफ की परेशानियां, उनका पेन फील करते हैं। आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी डीएफ अपने डीएम के ऊपर गुस्सा निकालती हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें नहीं चाहिए, हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो अगर ऐसा है तो क्या डीएम इन चीज़ को फील करते हैं। क्योंकि मुझे ये रीडिंग का टॉपिक डाउनलोड हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर रीडिंग बनानी चाहिए, ताकि आप लोग को पता चले कि डीएम किस स्थिति में रहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे टैरो गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनको गाइड कीजिए, उनके डीएम क्या फील करते हैं उनके लिए। ओम साई, ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम डीएम की एनर्जी जानने आए हैं कि डीएम क्या अपने डीएफ का पेन फील करते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड निकालते हैं। हमारे टैरो जो कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या डीएम अपने डीएफ का पेन फील कर पाते हैं। मैं कुछ कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पर, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। यहाँ मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, एक कार्ड निकाले हैं। होपफुली आपको सारे ही कार्ड दिखाई दें, क्योंकि मैंने टेबल पे थोड़ा और स्पेस किया है, चेंज किया है थोड़ा, क्योंकि चेंज से क्या होता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। अगर हम चेंज करते रहते हैं तो वाइब्रेशन भी चेंज होती है, हम लोग पॉजिटिव फील करते हैं। तो मेरा सेटअप मैंने चेंज किया है, होपफुली आपको पसंद भी आए, क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे चेंज बहुत पसंद है। मैं अपने घर में भी चेंज करती रहती हूँ। मुझे एक्चुअली एक ही एनर्जी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है और हम बैलेंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहला कार्ड ओपन करते हैं। 3 ऑफ स्वार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वार्ड है यहाँ पर, के नाइट ऑफ कप्स है, डेथ का कार्ड है यहाँ पर, द सन का कार्ड है साथ ही साथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। गाइस मैं जो फील कर रही हूँ कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उनकी, देखिए अगर वो अनमैरिड है या मैरिड है तो थर्ड पार्टी का कोई ना कोई मसला है आपके बीच में। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी, आपका दिल दुखाया है, काफ़ी आप परेशानी में रहे हैं। पास्ट में आपने काफ़ी चीज़ें, या आप अभी यहाँ पर बोलूँ तो मैं अगर किसी की अवेकनिंग चल रही है तो अभी भी आप काफ़ी रोते हैं, हर्ट होते हैं, अपने डीएम को कोसते हैं कि मतलब ऐसे टाइम पर हमें छोड़कर गए हैं जब हमें बिल्कुल बहुत ज़रूरत थी। तो मैं गाइज एक चीज़ बोल दूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये नॉर्मली है कि डीएम हमें लर्निंग सिखाते हैं, हमें सेल्फ डिपेंडिंग सिखाते हैं, और हमें इंडिपेंडेंसी की उससे बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब डीएफ डिपेंड रहती है, यहाँ पर इंडिपेंडेंसी उसके उसमें रहती है कि हाँ
कि मुझे बस डीएम की नीड है, बाकी तो डीएम चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड बने, यहाँ पर किसी के भी ऊपर निर्भर ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ हमारे कर्मा होते हैं जो हमें रिलीज करने होते हैं, कुछ वूंड्स होते हैं जो रिलीज करने होते हैं। लेकिन जब वो कर्मा और अपने वूंड्स, अपने इश्यूज रिलीज करते हैं, उस वक्त उसको डीएम की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन डीएम उसको छोड़कर जा चुका होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पास्ट में 3 साल पहले, या फिर अभी बोलूँ तो मैं 3-4 महीने पहले, या 3 साल 5 साल पहले आपके पर्सन ने आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी की वजह से। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके जीवन ऐसा नर्क हुआ है कि आपके जो भी आपकी कनेक्टिविटी में आया या कांटेक्ट में है, उसी ने आपको दर्द दिया है। मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल इतना दर्द कि आप दिन रात सिर्फ सोचते थे और रोते थे कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। ईश्वर से आप गुहार लगाते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इतना पेन था हर्ट में कि बादल को भी रोना आ रहा है। यहाँ पर जो मैं फील कर रही हूँ इतना पेन, या तो आपके अभी करंट इसमें चल रहा है, या आप पास्ट में इन चीज़ों का लेकर कहते हैं ना कि आगे निकल चुके हो, कि आपने दफना दिया है उस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो जो हमारे डीएम होते हैं उनकी याद आना। यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ आप कैसे कि आप उसको लेकर बैठे हैं अपने दिल में कि हाँ हमारे डीएम हो सकता है कि आ जाए, कल आए। तो लेकिन गाइज मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप यहाँ पर इस एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं आप वेटिंग एनर्जी में, आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर आना है यहाँ पर। क्योंकि डिपेंडेंसी हम नहीं रखते, इंडिपेंडेंसी में आना, यानी अपने ऊपर निर्भर रहना है आपको यहाँ पर। और ये नहीं होता कि यहाँ केवल डीएम की डिपेंडेंसी आपको फील हो रही, नहीं। आप यहाँ अगर किसी के भी ऊपर किसी भी कार्य के लिए निर्भर हैं, अपनी खुशी के लिए भी आप किसी के ऊपर निर्भर है, तो वो भी आपको अपने लिए ढूंढनी है। आप वो भी आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपनी सेल्फ लव करना है। यहाँ पर अगर आप वेटिंग एनर्जी में, आप काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी आप बैलेंस तो हो चुके हैं, इन चीज़ों से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डीएम का अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। यहाँ पर आपने अपने सेल्फ ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ते चले जाना। इस जर्नी में रुकना नहीं है आपको, क्योंकि इस जर्नी में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने अप्स डाउन है कि सडनली आपके जीवन में कौन कब आके कहते हैं ना आपके ही पेट में छुरा भोंक कर चला जाए, पता ही नहीं चलता। ये जर्नी इस तरह की है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो ही आपको चीट करता है। आपकी जर्नी में कुछ सोलमेट भी आते हैं, आपकी जर्नी में कुछ कार्मिक भी आते हैं। देखिए, सोलमेट आपकी हेल्प करते हैं कुछ समय के लिए, देन रिलीज हो जाते हैं। और कार्मिक आपकी जीवन में आपको लेसन सिखाते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप बड़े बेसब्री से अपने डीएम का, तो इजिली ये चीजें होती हैं। देखिए, जो हमारा काउंटर पार्ट होता है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं यहाँ कहीं ना कहीं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर वो चीज़ फील होती है, अपने डीएम की याद आती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब आप इस स्थिति में होते हैं, तो आपके डीएम भी कहीं ना कहीं, जब आप इस उसमें आ जाते हैं, तो आपके डीएम आपके दर्द को फील करते हैं। आपके डीएम क्या है, आपके डीएम कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहते हैं ना स्टक हो चुके हैं। अगर आप रुकेंगे तो आपके पर्सन भी स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं। देखिए, चारों तरफ स्वाड ही स्वाड। यहाँ बात ये नहीं होती कि आपकी अवेकनिंग चल रही तो आपके डीएम काफ़ी खुश है, हैप्पी, नहीं। उनको भी काफ़ी ट्रिगर होते हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप लेसन नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने इश्यूज नहीं रिलीज करेंगे, तब तक आपको यूनिवर्स एक होने नहीं देते हैं। यहाँ दोनों को ही लेसन सीखने होते हैं। अगर आप दोनों ही कार्मिक में हैं, थर्ड पार्टी में है, तो वो थर्ड पार्टी से आपको अपने आप को निकालना है, रिलीज करना है, मेडिटेशन करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पास में आपके पर्सन इस स्थिति में छोड़कर आपको चले गए, जब आप पूरी तरह से कहते हैं ना बन चुके थे, कहीं से आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे, तो आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गए थे। तो ये तो हो गई, मतलब मैं आपके बारे में बता रही हूँ फिलहाल। अब मैं इन्हीं कार्ड्स के लिए ये भी बताऊंगी, ऊपर के जो 4 कार्ड हैं, आपके डीएम क्या फील करते हैं। आपके डीएम आपको हर्ट करके गए हैं पास्ट में, आज भी आप कहीं ना कहीं अपने डीएम का वेट कर रहे हैं। जब आपके डीएम गए थे तो आपकी स्थिति ऐसी थी, देन वो आपको छोड़कर चले गए थे। अभी मैं 4 कार्ड को यहाँ पर क्लियर करूंगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, इनके डीएम की एनर्जी क्या रही है इस वक्त। जब हमारी डीएफ काफी परेशान रही है, तो हमारे डीएम की एनर्जी क्या थी। ओम साई राम। ये देखिए, हमारे डीएम भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या ये मैं बोलूँ कि जिस तरह से आप हर्ट थे वहाँ पर, तो आपके डीएम एक इसी कहते हैं ना इस रिलेशनशिप को शुरुआत करने के लिए एक बीज बो रहे थे।
क्योंकि उनको भी पता है, कहीं ना कहीं उनकी सोल को भी पता है कि हमें वापस जाना है, तो उस चीज़ पर स्ट्रगल करना, फाइनेंशियली वो भी काफ़ी चीज़ों में कहते हैं ना, शुरुआत करना अपनी चीज़ की। उनको अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है। देन वो उस मेहनत में जुट जाते हैं कि आने वाले टाइम में रिकन्सिलेशन या जब वो दोबारा न्यू बिगिनिंग होगी तो आपको सब कुछ दे सके। किंग ऑफ कप्स, आप वेटिंग एनर्जी में हैं और आपके पर्सन, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। मेरी डीएफ की जो पर्सन है वो किस एनर्जी में है हाल फिलहाल। ओम साई राम। ये देखिए, अगर आप रुकेंगे तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड क्या आ रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। अगर आप रुकेंगे तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे और चीज़ें उनको भयानक, उनको भी निकलना है वहाँ से, वो भी दुखी हैं। अगर आप देखिए, अभी पहले जब हार्ड थे, आप परेशान थे पास्ट में, ठीक है, तो आपके पर्सन भी मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल करते, चीज़ों को फेस कर रहे थे। यहाँ पर अब आप थोड़ा सा उभर चुके हैं, यहाँ पर अपनी चीज़ों को कहते हैं ना, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, यानी उनकी अवेकनिंग लगी। अब वो, अगर आप खुश हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको चेज कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों के ही ऊपर पलटवार होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि डीएम शो नहीं करते हैं और डीएफ अपनी परेशानियों को शेयर करती है। 8 ऑफ स्वार्ड, 8 ऑफ स्वार्ड में डीएम की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 8 ऑफ स्वार्ड में डीएम की क्या एनर्जी, जब हमारे डीएफ अगर इस एनर्जी में है या रह चुकी है तो वो किस एनर्जी में थे। ओम साई राम। ये देखिए, जस्टिस, वो भी कहीं ना कहीं आपको न्याय दिलाना चाहते थे। कहीं ना कहीं उस वक्त उनको इतना पता था कि मुझे जस्टिस करना है। अगर वो तुमसे दूर गए हैं, तुम्हें छोड़ कर गए हैं, तो उनको पता है एक न दिन आकर मुझे जस्टिस, मतलब वो यूनिवर्स से आपके लिए जस्टिस मांगते हैं। कहते हैं मुझे इतना बलवान बनाओ, इतना स्ट्रोंग बनाओ कि मैं अपने काउंटर पार्ट के लिए कहीं ना कहीं, ये कहते हैं ना, सोल, सोल उस चीज़ को, कहते हैं ना, डीएम के अंदर उस चीज़ को मरने नहीं देती, उस प्यार को मरने नहीं देती, डीएफ के एहसास को मरने नहीं देती। तो अंदर क्या होता है, वो न्यायिक मांगते हैं, न्याय मानते हैं और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए यहाँ पर मेरी डीएफ के लिए, ताकि मैं जा सकूं और चीज़ों को सही कर सकूं। जब आपके डीएम दूर जा रहे थे तो वो किस एनर्जी में थे उस वक्त। देखिए, आपके डीएम भी आपको न्याय देना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहते हैं। कि नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर ये नहीं होता खाली डीएफ ही पेन में होते हैं, यहाँ डीएम भी पेन में होते हैं। कि नाइट ऑफ कप्स किस चीज़ को शो करते हैं, जब अपना प्यार लेकर जा रहे थे, वो देखिए वो भी अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले ही वो आपसे दूर हैं, उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। ये देखिए, हाल फिलहाल में ये मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जब पास्ट में स्टक हो चुके थे, थर्ड पार्टी ने पूरा बांध के रख दिया था उनको, तो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब यहाँ पर अगर वो आपसे दूर हैं अभी भी, तो यहाँ कहीं ना कहीं नई बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों का ही कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एक कहते हैं ना, यूनिवर्स ही ये सब चीज़ें करते हैं, आपको दूर करते हैं, देन आपको फिर आपसे आपकी कर्मा रिलीज कराते हैं, आपको बहुत चीज़ें सिखाते हैं, आपको मेडिटेशन करना, आपको हील करते हैं यहाँ पर। तो ये जजमेंट आपके पर्सन इस वक्त, कहते हैं ना, थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, देन बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अब यहाँ पर डेथ का कार्ड आया। पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, जो बहुत बुरी हालत में खत्म हुआ था और आपके पर्सन चले गए थे इस रिश्ते को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं अब एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन में है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। द सन का कार्ड है यहाँ पर। आप इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी, यानी अपने कहते हैं ना, जीवन में चमकने की कोशिश कर रहे हो। आपको अभी आप जो कुछ डीएफ की एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो वो ये हो रही है कि अभी आपको डीएम की इतनी याद आती है, मिसिंग एनर्जी आती है, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन आप अपने ऊपर भी अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की अब
अवेकनिंग लगी हुई है, यानी कहीं ना कहीं वो अवेक हो रहे हैं और आपके पास आने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं, ऑफर्स आने लगे हैं उनके पास भी। 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, अब आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, इस एनर्जी में है आपके पर्सन कि आपको कॉल या मैसेज कर सके कभी ना कभी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप कि द्वारा जितना भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसके ऊपर न्याय करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 8 डेज या फिर कमिंग 8 वीक में, कमिंग जो वीक है उसमें आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर लास्ट में जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइस, यहाँ पर द सन का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड आ चुका है, जिसकी वजह से सब क्लियर हो रहा है कि आप एक जर्नी में हो और आपका सर्कल देखिए डार्क सर्कल, डार्क फेज जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है, वो सिंपल सोल के लिए भी पेनफुल होता है, तो आपके लिए थोड़ा और हाई लेवल पर चला जाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ जीवन में आप काफ़ी कुछ फेस कर किया है आपने और आपके पर्सन है, आप इन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं और आपके पर्सन अभी फेस कर रहे हैं यहाँ पर। यानी एक कहते हैं ना एक समय का चक्र घूम रहा है और उस समय का चक्र अब आपके फेवर में आ रहा है। अब मैं इन सब कार्ड को एक बार और क्लियर करूंगी। डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ का कार्ड क्योंकि हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है मेरी डीएफ काफ़ी अवेक हो चुकी है यहाँ पर और उनके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब वो इस एनर्जी में है कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? ये देखिए, जब आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं तो खुश वो भी नहीं रहे। अगर वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे कहीं ना कहीं, तो उनको इन चीज का एहसास हुआ है यहाँ पर कि जो रिश्ता वो खत्म कर चुके हैं, उस रिश्ते में कुछ तो ऐसी बात थी कि वो भुला नहीं पा रहे हैं। वो इतना अपनी फैमिली में हरा भरा सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपके बिना खुश नहीं है, क्योंकि जो वाइब्स आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी वो उनको वहाँ फील ही नहीं होती। देखिए, कहते हैं ना चाहे सब कुछ हो, धन हो दौलत हो सब कुछ है, लेकिन अगर सुकून ना होना तो वो धन दौलत बिल्कुल फीकी लगती है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं, इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पर, और आप जिन्हें प्यार करते हैं वो हैं, तो आपके जीवन में अगर कम पैसा भी है तो भी आप खुशी खुशी जीते हैं। लेकिन अगर आप जिनको प्यार करते हैं और खास करके आपके लव वर्ड्स है, आपके काउंटर पार्ट है, वो ही आपकी लाइफ में है, तो आप कभी खुश रहे। आप देख रहे हैं इस पर्सन को कैसे मायूस खड़ा है। ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको ही मिस कर रहा है, आपके बिना नहीं रह सकता है। द सन का कार्ड है यहाँ पर, द सन का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा नहीं है गाइस, देखिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था कि क्या आपके पर्सन भी पेन, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं। जो पेन में है आप वो पेन डेफिनेटली फील करते हैं यहाँ पर, और वो पेन वो खुद भी उस चीज से गुजरते हैं। द सन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? द सन का कार्ड क्यों आया है? प्लीज गाइड कीजिए। ये देखिए, आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आपको चेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हैं। हो सकता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, काफ़ी खूबसूरत है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मूल्यवान मानते हैं। कहते हैं ना आपकी कोई कीमत नहीं है, आपसे इतना प्यार करते हैं वो। आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपकी पिक देखकर या आपकी कोई पिक्चर्स है उनके पास या कोई ऑडियो है उससे बातें करते रहते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, डे ड्रीम करते हैं, या कहीं ना कहीं आप उनको जैसे रूप में देखना चाहती है उस रूप में वो रहकर कहीं ना कहीं दोबारा उस चीज को रिकॉल करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब आपकी यादें उनको बहुत पेन दे रही हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंट्स क्यों आया है यूनिवर्स? 8 ऑफ वेंट्स, आपकी कीमत एक्चुअली कहते हैं ना जब आप जब पेन में होते तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके पर्सन खुश रहते हैं, आपके पर्सन भी पेन में होते हैं यहाँ पर। बस वो है कि उन्हें आपके पास आने से भ्रमित कर दिया जाता है, वो रास्ता नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो पेन बराबर फील करते हैं। और जब वो आप अवेक हो जाते हैं तो उसके बाद वो उन्हीं सभी चीज़ों से, कार्मिक से झगड़ा और सारी चीज़ें ट्रिगर्स, वो भी उस प्रोसीजर से गुजरते हैं। 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड क्या कहता है यूनिवर्स? प्लीज 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड गाइड कीजिए। ये देखिए,
बहुत 8 ऑफ एंड्स भी कॉल मैसेज या फिर आपके पास कोई ना कोई कहते हैं ना संदेश भिजवाना चाहते हैं यहाँ पर, या आपके पास आना चाहते हैं। सेम यही एनर्जी की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको कहते हैं ना शायद इस जर्नी के बारे में पता चला है, वो भी अवेक हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में देख ली हैं, उतार चढ़ाव देख लिए हैं। देन आपके पास आने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जहाँ से वो प्लानिंग कर रहे हैं आने की। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देख रहे हैं आपको दूर से ही कि आप किस तरह से अपने जीवन को आगे चला रहे हैं, खुश हैं आपको देखकर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है। ये देखिए आपके पर्सन, यहाँ भी 10 नंबर का कार्ड है और यहाँ भी 10 नंबर का कार्ड है। आपके पर्सन काफ़ी चीज़ें रिलीज कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से वो आपको छोड़कर गए थे या जिस मजबूरी से आपको छोड़कर गए थे, अब उस मजबूरी से कहते हैं ना पूरी तरह से अब वो बैंड हो चुके हैं, अब उनमें हिम्मत खत्म हो चुकी है। देन कहते हैं ना उनका डार्क फेस अब खत्म होने पर है। 10 नंबर का कार्ड है और ये अक्टूबर मंथ है, ये भी 10वां महीना है हमारा, मंथ ऑफ द 10 ही है यहाँ पर। तो अब कहते हैं ना कंप्लीशन, 10 नंबर होता है कंप्लीशन, हो सकता है आपको 10-10 यहाँ पर दिखाई दे। तो 10-10 पोर्टल के बाद की ये एनर्जी मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास आने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। वो सारे बर्डन को नीचे उतार रहे हैं, या क्योंकि उनका जो समय का चक्र है वो घूम चुका है। अब वो भी लाइट में अपने आप को फील कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पर्सन कब तक, यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे आपकी तरफ। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पर्सन अगर इस एनर्जी में है, आना चाहते हैं तो उनको और कितना टाइम लगेगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, डीएफ की तरफ एक्शन लेने में। ओम साई राम। एक कार्ड ही लूंगी मैं यहाँ पर, फिर देखते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत एनर्जी में है आपके पर्सन, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं विद इन 6 डेज या 6 आवर्स में। उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है विद इन 6 डेज या 6 वीक में, मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी लग रही है। उनके कहते हैं ना वाटर साइन है यहाँ पर, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस वक्त, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में आ गए आपके वैल्यू, समझ में आ गए कि आप उनके क्या हो, ठीक है। और हो सकता है उनको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो वो बिल्कुल भी अपने आप को अब रोकना नहीं चाहते हैं। उनको सही पता चल गया कि जब तक वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे वो सही एनर्जी फील ही नहीं करेंगे। तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ जीवन में आगे प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत चीज़ों की। तो आपकी पर्सन आपके साथ आगे बढ़कर शायद आपको मैरिज का ऑफर दें, आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, बहुत जल्द मैं बोलूँ तो किसी के पास 2 आवर्स में, 2 डेज में यहाँ पर, या 2 वीक्स में कुछ ना कुछ जेस्चर आपके पर्सन की तरफ आने वाला है। मैं बोलूँ तो आपको मैं 11-11 पोर्टल आने वाला है। 11-11 पोर्टल तक आपके पर्सन आप तक पहुंच जाएंगे, कोई कॉल मैसेज या आपसे मिलने आ सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप ट्विन जर्नी में है यहाँ पर, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पर्सन आपसे मजे में है। नहीं, वो सिर्फ शो नहीं करते, वो कहते हैं ना सोसाइटी के सामने सिर्फ छिपाते हैं, 2 फेस लेकर घूमते हैं। अंदर उनके सब कुछ टूट चुका होता है, लेकिन बाहर वो ऐसे शो करते हैं कि वो बहुत खुश है। और अपने डीएफ को भी यही शो करते हैं ताकि उनके डीएफ अवेक हो सके, आगे बढ़ सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लर्निंग सिखा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आपको पता है ट्विन जर्नी में, तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाइए, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान लगाइए, आपके डीएम ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी और कितनी रेजोनेटिव। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बी पॉजिटिव।